स्क्रीन पर देखकर पता चल रहा होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैटर है, अर्थात द्रव्यमान है या फिर द्रव्य है। ये किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का पार्ट है। वास्तव में जो केमिस्ट्री का स्कोप है, केमिस्ट्री का जो स्कोप है, केमिस्ट्री का स्कोप जो है, स्कोप बहुत ज्यादा है। सुबह से लेकर रात में सोने तक जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं वह सब क्या है? मैटर है, अर्थात वही सब क्या है? केमिस्ट्री है। सजीवों को छोड़कर जो कुछ भी बचता है वह सब मैटर है, अर्थात केमिस्ट्री है। तो आइए देखते हैं कि केमिस्ट्री में पदार्थ क्या है। वास्तव में पदार्थ वह है जो स्थान घेरे, क्या करे? स्थान घेरे, स्पेस, और जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो। मास। पदार्थ वे वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्पेस घेरे। मान लीजिए क्या है, ये मार्कर है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ये स्थान घेर लिया, ठीक है। और इसमें कुछ ना कुछ क्या है? भार है, वजन है, ठीक है। इसे आप क्या कर सकते हैं? जिसमें वजन हो, भार हो, वो सब क्या है? वही मैटर है, अर्थात क्या है? वही पदार्थ है। इसकी बहुत सारी क्या है? मैटर क्या है? जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे वह सब क्या है? वही पदार्थ है। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ क्या है? निम्नलिखित अवस्थाएं। मुख्यतः तो 3 है। मुख्यतः कितनी अवस्थाएं हैं? मुख्यतः 3 अवस्थाएं। ठोस, द्रव, गैस। पहली क्या है? दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। किंतु 2 नई खोजी जा चुकी हैं। पहला क्या आ गया? ठोस, द्रव, गैस। जो चौथी स्टेट है वो प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। पांचवी बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, पांचवी अवस्था, ठीक है। लिक्विड, सॉलिड, ये 3 क्या हैं? मुख्य हैं, और ये दोनों अभी खोजी गई हैं, ठीक है। ये जो है प्लाज्मा स्टेट कैसे प्राप्त होती है? हाईएस्ट टेम्परेचर पर। हाईएस्ट हाईएस्ट टेम्परेचर। और पांचवी स्टेट लोएस्ट टेम्परेचर पर प्राप्त होती है। कैसे? लोएस्ट, लोएस्ट टेम्परेचर। जो चौथी अवस्था है वो हाईएस्ट टेम्परेचर पर प्राप्त होती है, और जो पांचवी स्टेट है मैटर की वो लोएस्ट टेम्परेचर पर प्राप्त होती है। तो ये अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं मैटर की? 5 अवस्थाएं हैं। मुख्यतः तो 3 है। मुख्यतः जो है 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या है? इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है।
द्रव क्या है, इसका आकार तो अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है। आयतन वॉल्यूम क्या होती है, निश्चित होती है, किंतु शेप क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। मान लीजिए एक ग्लास में क्या है, पानी है, लिक्विड के रूप में क्या है, पानी है, ठोस के रूप में क्या है, लकड़ी है, या फिर जो ये मार्कर है, कपड़ा है, कुछ भी आपको ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों ना बदले वो ठोस है। जिसका शेप और वॉल्यूम ना बदले, कहीं पर भी किसी भी स्थान पर रखने पर वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सॉलिड हो जाएगा। और लिक्विड जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या हो गया, शराब हो गई, ये सभी क्या है, लिक्विड है। इसको जिस भी बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेता है। इसीलिए जो लिक्विड है उसका आकार अनिश्चित होता है। ग्लास में रखेंगे मान लीजिए पानी को, तो उसका आकार कुछ, उसका शेप और बनेगा। उसको बाल्टी में रखेंगे, उसका शेप कुछ और बनेगा। इस प्रकार से इसका शेप बदलता रहता है, किंतु इसका आयतन तो नहीं बदलता। पानी जितना है उतना ही रहेगा किसी भी बर्तन में रखेंगे। तीसरी बात क्या है, गैस। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, दोनों इंडिफिनिट होते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, आयन के रूप में होता है। और ये पांचवा जो है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, और इसे लोएस्ट एनर्जी पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका भी आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, और इसका भी आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा, क्योंकि इसे गैस से भी ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। इसे पानी को जब गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, जो गैस से ऊपर गर्म करेंगे किसी चीज को, वो क्या बनेगा, वो जाकर प्लाज्मा में आएगा। इस प्रकार से इसका भी ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। आइए देखते हैं इनमें चेंजेस कैसे होता है, ठोस का द्रव में, द्रव का ठोस में, गैस का ठोस में। ये सब क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। उन सभी को क्या करते हैं, एक एक करके क्लियर करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन कंफ्यूज करते रहते हैं। जबकि ये क्या है, आइए देखते हैं ये सब कैसे बदलते रहते हैं ठोस से सॉलिड में, मीन्स लिक्विड का। इसको हम एक क्या करेंगे, साइकिल के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक, जो द्रव की मुख्यतः तीन अवस्थाएं हैं। मुख्यतः कितनी अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। यही तीनों क्या होती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, होती रहती हैं। कहीं ठोस गैस में बदल रहा है, तो कहीं द्रव क्या कहते हैं, ठोस में बदल रहा है, कहीं क्या कहते हैं, गैस किसमें बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। ये तीनों क्या है, रिवर्सिबल है। क्या है, रिवर्सिबल है। इसे आप ऐसे कर सकते हैं, ये इसमें चेंज हो जाता है, ये इसमें चेंज हो जाता है। रिवर्सिबल का मतलब है ये इसमें चेंज हो जाएगा और ये इसमें चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, ठोस को लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को ठोस बदल सकते हैं। यही क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से पदार्थ में परिवर्तन होता है। पदार्थ क्या है, अभी समझाया गया कि जिसमें स्पेस हो और जो स्थान घेरे, वह सब क्या है, वही सब पदार्थ अर्थात मैटर है। सॉलिड, इसको लिख देते हैं, ये सॉलिड है। क्या है ये, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, और ये क्या है, गैस है। इन्हीं तीनों को परिवर्तन होता रहता है, तो सभी को यहाँ देखते हैं।
ये क्या है? लिक्विड। गैस। अभी आप एक एक करके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर गलनांक, क्वथनांक क्या है, इन सभी को एक एक करके समझ पाएंगे। ये एरो जिधर को जाएगा समझ लीजिए वो उसी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सॉलिड गैस में बदल रहा है, गैस सॉलिड में बदल रहा है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको समझते हैं। अवस्थाओं का परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन भाई, पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन। सॉलिड का लिक्विड में बदलना, मान लीजिए क्या है, सॉलिड के रूप में आइस है अर्थात बर्फ है। सॉलिड के रूप में बर्फ है और वो किसमें चेंज हो रही है, पानी में। लिक्विड क्या है, पानी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब बर्फ गलेगी, गलना क्या हो जाएगा, गलने से बर्फ गल रही है, इसका मतलब क्या हो गया, गलना। इसका मतलब गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसे गलनांक कहते हैं। अब पानी क्या है, गैस में बदल रहा है। पहले आपने इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो आइस जो है, बर्फ किस में बदल गई, पानी में। अब पानी को और हीट देंगे उसे, तो किस में बदल जाएगी, गैस में। वो क्या करने लगेगा, पानी क्या है, अगर उसको गर्म करेंगे तो उबलने लगेगा। उबलना ही क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। पानी का बॉइल होना, उबलना ही बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। इसे ही क्वथनांक कहते हैं हिंदी में, क्वथनांक। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे क्वथनांक कहते हैं। पानी का उबलना बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है या फिर क्वथनांक कहलाता है। अब हम, ये गैस बन गया, अब गैस क्या करेगा, हमारे वातावरण में जाएगा, वायुमंडल में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये जो ओस के रूप में, ओस जानते हैं, कोहरा के रूप में, या फिर आप क्या कह सकते हैं, छोटी छोटी बूंद के रूप में, वर्षा के रूप में पुनः कहाँ आता है, लिक्विड के रूप में। मान लीजिए ये गैस है, पानी क्या करता है, भाप बन के उड़ता है, वायुमंडल में जाता है, और वायुमंडल में किसी न किसी रूप में क्या करता है, या तो वर्षा के रूप में, या कोहरा के रूप में, या फिर ओस के रूप में फिर से क्या करता है। कोहरा क्या होता है, पानी टपकता है ना कोहरे से, और ओस में से क्या होता है, पानी टपकता है। तो पानी क्या है, लिक्विड है। इस प्रकार से गैस फिर किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई। इसे क्या कहा जाता है, इसे संघनन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। इसके बाद ये लिक्विड जो है, पानी फिर से बर्फ बदल सकता है। मान लीजिए पानी था, उसको फिर से हम फ्रिज में रख दिए, वो किस में बदल गया, बर्फ में। ये क्या है, पानी, फिर से पानी किस में बदल रहा है, बर्फ में। जब पानी बर्फ में बदल रहा है, आइस में बदल रहा है, इसका मतलब पानी जम रहा है। तो जमने से क्या हो गया, फ्रीजिंग। इसे क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट।
हिंदी में हिमांक। हिम का मतलब ही होता है क्या, बर्फ। अब देखिए सॉलिड किस में बदल रहा है, मान लीजिए सॉलिड के रूप में कपूर है। कपूर क्या होता है, सॉलिड के रूप में होता है, और उसे आप जब आप देखेंगे कभी भी वो पानी के रूप में नहीं बदलता है, बल्कि वह उड़ जाता है गैस के रूप में। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। सॉरी, जब ये तीर इधर को आ रही है, ये तीर इधर को जानी चाहिए, ये तीर इधर को जाएगी और ये वाली इधर को, ठीक है। जब सॉलिड का, देखिए जिधर को एरो जाएगा प्रक्रिया वही होगी। वो मान लीजिए इधर को जा रहा है तो सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, गैस में। और जब तीर इधर को आ रही है एरो, तो गैस सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो सॉलिड का गैस में चेंज होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक। इसका उदाहरण जो है कपूर है। कपूर सॉलिड फॉर्म में होता है और जब गैस के रूप में एक्सचेंज हो जाता है बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए ही। अगला जो है गैस का सॉलिड रूप में बदलना क्या कहलाता है, डिपोजिशन या निस्तापन। निस्तापन, डिपोजिशन। आयोडीन, इसका एग्जांपल जो है आयोडीन है। आयोडीन गैस के रूप में होता है और क्या कहते हैं, वातावरण में, वातावरण के कारण वो किसमें चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो आपने क्या देखा, पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन देखा, मेल्टिंग पॉइंट देखा आपने, क्या देखा, मेल्टिंग पॉइंट, अर्थात आपने गलनांक देखा। गलनांक, गलनांक क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना गलनांक कहलाता है, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। दूसरा आपने देखा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अर्थात आपने क्या देखा, क्वथनांक। अगला आप देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे आप हिमांक कहते हैं। ये तीनों चीजें आप देखेंगे जल्दी से कहीं पर नहीं समझ में आती हैं। गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, हिमांक क्या है। आप इसको क्या करें, एक साइकिल के माध्यम से समझें और बस क्या करें, उस बात पे ध्यान रखें। सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल आना चाहिए कि सॉलिड क्या है और किसमें चेंज हो रहा है। तो हम जान रहे हैं कि बर्फ आसानी से हम जानते हैं, हमें देखने को मिल जाता है, तो हम बर्फ का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सॉलिड है। और पानी क्या है, लिक्विड के रूप में चेंज हो रहा है। और पानी किस में चेंज होता है, उसको गर्म करते हैं, गैस के रूप में चेंज हुआ। और गैस के रूप में चेंज होने के बाद वो कोहरा के रूप में चेंज हो गया। जब कोहरे के रूप में चेंज हुआ, फिर से क्या हुआ, फिर से जब हम पानी को क्या कर रहे हैं, फिर से फ्रिज में रख रहे हैं, जम जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। जब इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे एग्जाम्पल सहित, तो हमें क्या हो जाएंगी, सारी अवस्थाएं ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, किसी को रटने की जरूरत नहीं। ये सब परिभाषाएं कैसे दी जाती हैं, ऐसा तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदल जाए वह गलनांक कहलाता है। मतलब इसको रटना है। जबकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ आप समझ लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और एग्जाम्पल को थोड़ा क्या करना है, ध्यान में रखना है। दूसरा कैसे बताते हैं, ऐसा तापमान जिस पर लिक्विड गैस में बदल जाए। हम कहते हैं यहाँ से अगर आपको ये साइकिल समझ में आ गई, तो चाहे जितना आपको
घुमा दे क्वेश्चन, आप क्या करेंगे, यहीं पर आ जाएंगे। तो इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। इसी साइकिल से आप इन सभी की परिभाषा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए कहें कि हिमांक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, ऐसा तापमान जिसमें लिक्विड क्या है, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में। तो हम कहेंगे ऐसा तापमान जिस पर द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए या फिर बदल जाए, उसे ही हिमांक कहा जाता है। तो आपने देखा गलनांक, क्वथनांक, या फिर इसे ही आप क्या कह सकते हैं, वेपराइजेशन भी कह सकते हैं, वाष्पीकरण भी कह सकते हैं। ऊर्ध्वपातन देखा आपने, निस्तापन क्या होता है, संघनन क्या होता है, इन सभी बातों को आपने देखा। जो ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू क्लासेस।